ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों अभी हम रिव्यू करने वाले हैं अद्भुतम इस 2021 की तेलुगु साइंस फिक्शन रोमांटिक ड्रामा का, जिसके डायरेक्टर है मलिक राम, कहानी लिखी है प्रशांत वर्मा ने, जो ज़ोंबी रेड्डी की भी राइटर और डायरेक्टर है, और साथ में ही हनुमान ये जो आने वाली सुपर हीरो फिल्म है उसके भी राइटर और डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ही है, और उन्होंने ही अद्भुतम की कहानी लिखी है। ज़ोंबी रेड्डी और हनुमान में जो मुख्य भूमिका में है तेजा सज्जा, वे ही अद्भुतम में भी मुख्य भूमिका में है, और उनके साथ में है शिवानी राजशेखर। 19 नवंबर 2021 यानी अभी करीब 1.5 महीने पहले ही अद्भुतम को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उसकी मूल भाषा तेलुगु में रिलीज किया गया था। इसका हिंदी डब्ड वर्जन अवेलेबल नहीं है, और मुझे पता नहीं हॉटस्टार ने इसे डब क्यों नहीं करवाया। मैं आजकल देख रहा हूँ कि कई सारी बहुत अच्छी अच्छी ऐसी तेलुगु फिल्में अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हो रही है, बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हो रही है, पर उन्हें हिंदी में डब ही नहीं करवाया जाता। जिसके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है, ये सच में मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि तेलुगु फिल्म्स ऐसी है जिन्हें पूरे देश से भर भर कर प्रेम मिलता है। देश की ज़्यादातर जनता दर्शक तेलुगु फिल्मों के साथ अपने आप को जोड़ कर देख पाती है। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं जब भी तेलुगु फिल्म्स को देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से अपने देश में आ गया हूं। नहीं तो कई सारी बॉलीवुड की या दूसरी फिल्में देखकर ऐसा लगता है जैसे उनमें भारतीयता बस नाम मात्र की बची हुई है, सबको वोक या वेस्टर्न बनने का कीड़ा काटा हुआ है। पर तेलुगु फिल्म्स ऐसी होती है जो हमारे अंदर सकारात्मकता, पॉजिटिविटी भर देती है। पर ज़्यादातर मैं आजकल देख रहा हूँ कई सारी तेलुगु फिल्म्स ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जो रिलीज़ हो रही है उन्हें हिंदी में डब ही नहीं करवाया जाता। उन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के द्वारा उन्हें जितना प्रमोट किया जाना चाहिए वो प्रमोट नहीं किया जाता। अब अद्भुतम की अगर हम बात करें तो बिल्कुल आप में से कुछ मित्रों ने मुझे इसे सजेस्ट किया था। उनमें से कुछ मित्र ऐसे हैं जो काफ़ी लंबे समय से हमारे चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं। मैं उनके कमेंट्स वगैरह भी पढ़ते रहता हूँ, और मुझे उन पर इतना विश्वास है कि उन्होंने कोई फिल्म सजेस्ट की है तो वो अवश्य अच्छी होगी। और बिल्कुल अद्भुतम को मैं मेरे 2021 के सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस में से एक कहूँगा। पर देखिए, आप में से ज़्यादातर मित्रों ने अद्भुतम का नाम तक नहीं सुना होगा। इस फिल्म को जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, जिस प्रकार से इसे प्रमोट किया जाना चाहिए था, वो नहीं किया गया। अब अद्भुतम की कहानी की अगर हम बात करें तो दो समय की अलग अलग धाराओं के पात्र, दो अलग अलग टाइमलाइंस के कैरेक्टर्स एक कॉल के माध्यम से एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं, और इसके बाद में उन दोनों के बीच में कैसे प्रेम होता है, उन दोनों के परिवार, पारिवारिक समस्याएं, उनके माता पिता, उनका विवाह, उनका करियर, उनके करियर को लेकर उनके माता पिता क्या सोच रहे हैं, उनकी खुद की क्या सोच है, ये सब बातें हमें उन दोनों के माध्यम से दिखाई गई है। और जब उन दोनों को पता चलता है कि वे समय की अलग अलग धाराओं से हैं, अलग अलग टाइमलाइन से हैं, तो उसके बाद वे क्या करते हैं, क्या वे एक दूसरे के साथ में मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, यही इस फिल्म की कहानी है। अब देखिए, दो अलग अलग टाइमलाइन के कैरेक्टर्स का एक कॉल के माध्यम से कनेक्ट होना, इस कंसेप्ट पर मैंने हाल ही में एक साउथ कोरियन फिल्म देखी थी जिसका नाम है कॉल। नेटफ्लिक्स पर शायद वो फिल्म अवेलेबल है। हालांकि वो एक हॉरर फिल्म है, अलग जॉनरा की है, पर बेसिक में मूल कंसेप्ट यही था कि दो कैरेक्टर्स जिनमें लगभग 20-22 वर्षों का अंतर है, वे एक कॉल के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। पर वो फिल्म नवंबर 2020 में रिलीज़ हुई थी, और अद्भुतम उसके ठीक एक वर्ष के बाद में नवंबर 2021 में रिलीज़ हुई है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उस फिल्म से ये इंस्पायर्ड है या प्रेरित है। ये पूरी तरीके से एक अलग फिल्म है, अलग जोनरा की फिल्म है, कैरेक्टर्स पूरी तरीके से अलग है, कहानी पूरी तरीके से अलग है। और एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं शुरुआत से अंत तक फिल्म के साथ में जुड़ा रहा। हालांकि कहानी काफ़ी प्रिडिक्टेबल है, अंत में क्या होगा ये भी हम गेस कर सकते हैं, पर फिर भी कहानी में कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स थे। ये दोनों कैरेक्टर्स ऐसे हैं या उनके परिवार ऐसे हैं, माता पिता ऐसे हैं जिनके साथ हम अपने आप को जोड़ पाते हैं। विशेषतः तेजा सज्जा का जो सूर्या नाम का कैरेक्टर है, उसके पिता का जो पात्र है, वो हमें सबसे ज़्यादा फिल्म में भावुक करता है। ओवरऑल कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके से लिखे गए थे। भले ही टाइम ट्रेवल जैसे एक पूरी तरीके से अनरियलिस्टिक ऐसे कंसेप्ट पर यह फिल्म आधारित है, पर फिर भी फिल्म हमें कन्विंस कर पाती है, हम विश्वास कर पाते हैं उन कैरेक्टर्स पर। पूरी फिल्म में कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार ये कुछ बहुत ही ज़्यादा ओवर हो रहा है, कुछ बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक हो रहा है। हम उन कैरेक्टर्स पर विश्वास कर पाते हैं। और साथ में ही मैंने जैसा कि कहा, जो फैमिली वैल्यूज़ है, जो हमारे कल्चर, हमारे मंदिर या हमारे त्योहारों की जो कल्चर की जो भव्यता है, सुंदरता है, वो हमें इसमें देखने को मिलती है, जो देखकर सच में हृदय को एक शांति मिलती है। फिल्म की जो एक्ट्रेस है जिसका नाम वेनेला है, वो प्रभु श्री रामचंद्र जी की एक मूर्ति दिखाई है। बहुत बहुत प्यारी सी वो मूर्ति है, शायद एक पीपल के पेड़ के नीचे वो मूर्ति दिखाई है। वहाँ पर जाकर उसका प्रार्थना करना, ये सब बातें देखकर हम काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। इसके साथ ही वेनिला की एक जो दादी दिखाई है, वो अपने पोतों को रामायण की कहानियाँ वो सुनाती है, उन्हें अच्छे संस्कार देते हुए दिखाया गया है। और उसके साथ ही एक बात बहुत ही सुंदरता से एक डायलॉग के माध्यम से दिखाई है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव जी वे कैसे एक ही है,
एक ही स्वरूप है, हरि और हर कैसे एक ही स्वरूप है। ये बातें उन्होंने बहुत ही सुंदरता से शास्त्रों का संदर्भ देते हुए उस डायलॉग के माध्यम से बताई है। और अगर हम हमारे हजारों वर्षों का इतिहास भी अगर हम देखें ना, अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान शिव जी की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। आप श्रीमद् भागवत पुराण अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर भगवान शिव जी बाल कृष्ण, जो उनकी जो भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं, उन्हें देखने के लिए वो नीचे धरती पर आते हैं अलग रूप लेकर। तो इस प्रकार से भगवान चाहे हरि हो या हर हो, भगवान विष्णु भगवान शिव जी वे कैसे एक ही स्वरूप है, ये हम हमारे शास्त्रों में हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं। तो हमारे देश में कई सारी अलग अलग संप्रदाय हैं, परंपराएं हैं, चाहे शैविज्म हो, शक्तिज्म हो, वैष्णविज्म हो, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, सिखिज्म हो, या कोई ज्ञान योग के मार्ग पर चलता है तो कोई भक्ति योग के मार्ग पर, तो कोई कर्म योग के मार्ग पर, तो कोई हठ योग के मार्ग पर, तो कोई लिंगायत समाज से है, मैं वारकरी संप्रदाय से हूँ, कोई अघोरी संप्रदाय से है। अलग अलग कई सारे संप्रदाय हमारे देश में हमें देखने को मिलते हैं, पर सभी हमारी एक संस्कृति, एक कल्चर से हम जुड़े हुए हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे अंदर ही गलत तथ्यों के आधार पर फूट डालने का प्रयास करते हैं, या हम कैसे अलग अलग है, या हमारे अंदर कैसे कलह था, ये बातें गलत तथ्यों के आधार पर सामने रखने का प्रयास करते हैं। अब वो जानबूझकर करते हैं, या उन्होंने गलत इतिहास पढ़ा है, या अज्ञानता में वे करते हैं, ये मैं नहीं जानता हूँ, पर हाँ कुछ लोगों के द्वारा ये करने का प्रयास किया जाता है। पर अद्भुतम में देखिए बहुत ही सुंदरता से उन्होंने शास्त्रों का संदर्भ देते हुए हरि और हर कैसे एक स्वरूप ही है, ये समझाने का प्रयास किया है। फिल्म में फैमिली ड्रामा के साथ में सूर्या और वेनेला, इन दोनों के बीच के प्रेम को भी हम फील कर पाते हैं। फिल्म कई जगहों पर हमें हंसाती भी है, कई सारे हल्के फुल्के मोमेंट्स हमें फिल्म में देखने को मिलते हैं, और साथ में ही फिल्म हमें इमोशनल भी करती है। एक बात मुझे थोड़ी सी इसकी पसंद नहीं आई कि कुछ जगहों पर सूर्या और वेनेला बहुत सिंपल सी बातें भी फिल्म में समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि अभी वे अलग अलग टाइमलाइन से हैं और ज़्यादा कुछ गैप भी नहीं है, 5 वर्षों का ही केवल अंतर है, पर फिर भी आज की टाइमलाइन में भी वो दूसरा कैरेक्टर यहाँ पर होगा या मैं उससे मिल सकता हूँ, इसको वो खोजने का प्रयास नहीं करते हैं। इसके बारे में उनके समझ में भी नहीं आता है। वेनेलो का एक जगह पर उसकी दादी ये बात बताती है कि भाई तुम 5 वर्ष पहले, सूर्या भी तो अभी होगा ना, तो तुम उसे यहाँ पर भी ढूंढ सकती हो, पर इतनी सिंपल सी बात भी उन्हें समझ में नहीं आती है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो थोड़ी सी हमें ठीक नहीं लगती, इसे और थोड़ा बेटर वे में दिखाया जा सकता था। पर ओवरऑल फिल्म हमें कहीं पर भी निराश नहीं करती है, और जो बातें मैंने आपको बताई वो भी आराम से हम इग्नोर कर पाते हैं, वो कोई इतना बड़ा हमें इशू भी फिल्म में नहीं लगता है। कुल मिलाकर 2 घंटे और 22 मिनट की फिल्म हमें कहीं पर भी बोर नहीं करती है। उल्टा फिल्म के कैरेक्टर्स इतने प्यारे थे कि थोड़ा सा और समय उनके साथ बिताने का हमारा मन करता है। फिल्म में सभी के परफॉर्मेंसेस मुझे पसंद आए, विशेषतः सूर्या के पिता का पात्र जिन्होंने प्ले किया है उनका परफॉर्मेंस सच में बहुत बढ़िया था। जो एक्ट्रेस है जिन्होंने वेनेला का कैरेक्टर प्ले किया, शिवानी राजशेखर, वे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी फिल्म में, उनका परफॉर्मेंस भी मुझे पसंद आया। और जब भी मैं तेलुगु फिल्म्स को देखता हूँ ना, तो जो फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं उनमें एक भारतीयता हमें दिखाई देती है, एक सादगी, एक सौम्यता हमें उनमें दिखाई देती है। तो बिल्कुल अद्भुतम को आप अपने पूरे परिवार के साथ में बैठकर देख सकते हैं। मैं अद्भुतम को दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस नहीं है। आप अपने पूरे परिवार के साथ में बैठकर इसे देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपने अगर अद्भुतम को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।